अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्यू लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना। एग्ज़ाम्पल हम वही अप्लाई करेंगे जो हमने पहले की थी फ्रोज़न लेक के साथ। क्यू लर्निंग टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग से क्या से डिफरेंस है कि इंस्टेड के हम फिक्स पॉलिसी लेने की जगह हर स्टेट पे जितने भी हमारे पास एक्शंस मौजूद हों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 4 एक्शंस मौजूद हैं, लेफ़्ट, डाउन, राइट, अप, तो हर एक के लिए वैल्यू कैलकुलेट आउट करते हैं और जब हमने उसमें से पॉलिसी एक्सट्रैक्ट करनी हो तो इनमें से जो मैक्सिमम पॉलिसी होगी या जिस पे मैक्सिमम वैल्यू मौजूद होगी वो एक्शन एज अ पॉलिसी जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब अगर हम देखें तो हम क्या बात की कि हर स्टेट पे इंस्टेड के हम सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करें, हम मल्टीपल हर एक्शन के अगेंस्ट एक वैल्यू कैलकुलेट आउट करते हैं और हर ट्रांजिशन पे एक सैंपल जो हमारे पास जनरेट होता है उस सैंपल की मदद से हम क्यू वैल्यूज़ को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे टेम्पोरल डिफरेंस के अंदर हमने चेंज आउट किया था। अब इसके लिए हम अपना जो हमने कोड बनाया था टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग का, उसी को मॉडिफाई करते हैं और क्यू लर्निंग में कन्वर्ट करते हैं। गेम हमने वही करनी है तो पहले ज़रूरी चीज़ें जिम इंपोर्ट कर लिया, इन्वायरमेंट जो हमारे पास फ्रोज़न लेक का है उसको बना लें हम। इसके बाद हम कुछ वैल्यूज़ जो हमारे पास पहले से मौजूद थी उनको हम कॉपी पेस्ट कर लें अपने पास। जैसे कि हमने हेल्पिंग फंक्शन बनाया था लिस्ट को प्रिंट करने का। अब लास्ट टाइम हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक गिवन पॉलिसी मौजूद थी। इस दफ़ा हमने गिवन पॉलिसी नहीं लेनी, हमने क्या करना है कि हमने क्यू वैल्यूज़ बनानी है फॉर ऑल द स्टेट्स। उसमें जितने एक्शन हैं हर स्टेट पे जितने एक्शन हैं उन सब के लिए वैल्यू राइट डाउन करनी है। तो अब हम एक लिस्ट बना लेते हैं। नमपाई को हम पहले इंपोर्ट कर लें, इनिशियलाइज ज़ीरो से कर लें हम उसको। कि जितनी भी स्टेट्स थी वो और हर स्टेट में जितने एक्शन हैं उनको ऐड कर लें। अब इसकी मदद से अगर हम प्रिंट लेना चाहें पहले तो खाली प्रिंट करके क्यू को देखते हैं। तो हमारे पास जितनी स्टेट्स थी हर स्टेट पे हर स्टेट के लिए एक इंटरनल लिस्ट बन गई है और हर लिस्ट के अंदर जितने एक्शन हैं उन सब पे वैल्यू ज़ीरोज़ जो हैं वो इनिशियलाइज हो गई हैं। अब हम अगर प्रिंट करना चाहें प्रिंट ली के तहत हमारे पास फॉर्मेट में चेंज नहीं है क्योंकि वो लिस्ट है, तो हमें ये फॉर्मेट ख़त्म करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम
किसी को वैल्यूज़ हमने प्रिंट आउट करनी है से स्टेट सेकंड और उसका एक्शन नंबर 1 पिक करना है, डाउनवर्ड वाला पिक करना है, तो उसकी वैल्यू भी जो है वो मेरे पास आ जाएगी। अब एक और इशू मेरे लिए कि ये एक्शन हमारे पास वैल्यूज़ में मौजूद हैं, मेरे पास एक और कन्वर्जन भी होनी चाहिए ताकि मैं जब उसे पॉलिसी में कन्वर्ट करूं तो एरोज़ के अंदाज में नज़र आए। तो मैं एक और डिक्शनरी बना लेता हूं एरोज़ के नाम से। क्या करूं इसके अंदर? एक्शन 0 का मतलब है लेफ़्ट पे जाना है, एक्शन 1 का मतलब है डाउनवर्ड जाना है, एक्शन 2 का मतलब है राइट जाना है, एक्शन 3 का मतलब है कि अप जाना है। और मैं प्रिंट भी करके इसको वेरीफाई कर लूँ। मैं अगर 1 करूँगा तो वो डाउन एरो नज़र आ जाएगा। अब जो मैंने कोड टेम्पोरल डिफरेंस के लिए बनाया था उसको राइट डाउन कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा था कि मेरे पास डिस्काउंट रेट और लर्निंग रेट मौजूद था। इसके बाद मैंने वहाँ पे तमाम जितनी स्टेट्स हैं उनके लिए स्टेट वैल्यू से इनिशियलाइज़ किया था। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने इसे क्यू वैल्यू के साथ इनिशियलाइज़ किया है। गोल जितने भी हमारे पास एपिसोड होने था उसका एक लूप में लूप बना लिया था। हर लूप में मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था कि इन्वायरमेंट को रीसेट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट से उसे शुरू किया, और जब तक कि वो ख़त्म नहीं हुआ था जो करंट स्टेट थी वो ग्रेड एस थी। इसके बाद एक्शन जो है वो मैंने पॉलिसी से पिक किया था। इस दफ़ा मैं पॉलिसी से पिक नहीं करूँगा, तो फिर मुझे किस तरीके से पिक करना है? एक्शन जो मुझे पिक करना है वो मुझे क्यू में जितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू जिस एक्शन के अगेंस्ट आती है तो वो मुझे एक्शन के अगेंस्ट पिक करना है, वो एक्शन पिक करना है। तो अब इसके लिए मुझे आर्ग मैक्सिमम का फंक्शन चाहिए। तो आर्ग मैक्सिमम मैं बना सकता हूँ, या हम एनपी वाले का भी एनपी का जो है नमपाई उसका भी आर्ग मैक्सिमम फंक्शन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आर्ग मैक्सिमम के जिस आर्गुमेंट के अगेंस्ट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आर्गुमेंट जो है वो रिटर्न बैक हो, और उसके अंदर हमने जो चीज़ पास ऑन करनी है वो हमने अपनी स्टेट एस और तमाम एक्शंस, जितने भी एक्शंस हैं वो तमाम एक्शंस हमें पास ऑन हो। जब ये हमारे पास वैल्यू एक्शन की आ गई ये स्टेप के अंदर चली जाएगी। स्टेप में जाएगी तो हमारे पास 4 चीज़ें आ रही हैं, एस प्राइम स्टेट, रिवॉर्ड और डन। यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन की थी क्योंकि ओरिजिनल फ्रोज़न लेक जो है वो जब तक गोल में नहीं पहुँचते तो रिवॉर्ड 1 देता है, अदरवाइज़ रिवॉर्ड 0 रहता है। मॉडिफिकेशन क्या की थी कि अगर तो होल में चला जाए तो रिवॉर्ड -1 हो जाए, और अदरवाइज़ लिविंग रिवॉर्ड जो है वो हर दफ़ा रहते हुए -0.4 होना चाहिए। जब हमारे पास ये एक्शन भी हमने यहाँ से पिक किया, इसमें डाल दिया, एक दफ़ा एग्जीक्यूशन एक स्टेप पूरा हो गया,
तो हमारे पास सैम्पल जनरेट होना है। अब सैम्पल जनरेट होने में हमारे लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि नेक्स्ट स्टेट प्राइम के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पिक होके आनी चाहिए। अभी यहाँ पे हमारे पास पुरानी वैल्यूज थी, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम यूज़ कर लेते हैं। एनपी का मैक्सिमम फंक्शन, इसमें हमें क्यू स्टेट के साथ चाहिए एस प्राइम में जितने भी वैल्यूज थी, जितने भी एक्शन थे, उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पिक कर लें, उसको डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई करें। ये हमारे पास उसको गैमा के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसको रिवॉर्ड के साथ एडिशन कर दें। फिर उसको रिवॉर्ड के साथ एडिशन करें तो हमारे पास एक सैंपल बन गया। अब सैंपल जो है इसको मज़ीद आगे कैसे लेके जाना है, एक तो हमारे पास यही मेथड था कि हमने जो सैंपल बना है उसको अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या भी टेम्पोरल डिफरेंस वाले मेथड के तहत जैसे हमने पहले किया था कि सैंपल माइनस जो करंट वैल्यू स्टेट थी वो माइनस कर दें, फिर उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो अल्फ़ा के साथ लर्निंग रेट के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें पुरानी वैल्यूज़ के अंदर। तो ये वहाँ वैल्यू की जगह अब हमारे पास क्यू वैल्यू है, तो हम डायरेक्टली उसी तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो सैंपल माइनस क्यू स्टेट एस, अब यहाँ पे हमें एक्शन चाहिए और यहाँ भी हमें स्टेट एक्स और एक्शन। जब हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने यहाँ पे क्यू स्टेट प्राइम लिया है, लेकिन जब हम अपडेट कर रहे हैं तो दोनों साइड पे हमारे पास स्टेट एस एक्शन है। वेरीफाई कर लें हम यहाँ पे सैंपल लेते वक्त हमारे पास स्टेट एस प्राइम है, और जब हमने आगे यूज़ कर रहे हैं तो सेम एस ए है और यहाँ पे भी एस ए मौजूद है। ये हमारे पास हो गई वैल्यूज़। अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट हो गई है, लेकिन कुछ ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, तो हम वैल्यूज़ को प्रिंट कर लेते हैं। अब इन वैल्यूज़ की जगह मैं इन्हें पॉलिसी के तहत देखना चाहूँगा, तो मुझे एक और फंक्शन बनाना चाहिए प्रिंट क्यू वैल्यू के नाम से। क्यू पॉलिसी कर लेते हैं। और जहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, हमने यहाँ पे लिस्ट की जगह एक्चुअली ये क्यू वैल्यू आई, क्यू लिया, यहाँ क्यू के अंदर से एक लिस्ट आई हमारे पास एक्शंस की। अब इस एक्शंस को हमने प्रिंट करना है। पहले हमने इस पे मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। कि जो मैक्सिमम फंक्शन था जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी जिस एक्शन के तहत,
वो एक्शन हमें इस लिस्ट में से मिल जाए। फिर हम क्या करें, उसे एरो में कन्वर्ट कर दें। टेस्ट कर लेते हैं। ये सारे मेरे पास जो एक्शंस आ रहे हैं, सबसे लास्ट वाला मैक्सिमम है, तो लास्ट में जो है वो अपर साइड पे है। से मैं इसमें सेकंड को मैक्सिमम कर देता हूँ। ये अब डाउनवर्ड एरो, लेफ्ट थोड़ा है, डाउनवर्ड मैक्सिमम है, राइट उससे कम है, अप 1 की वैल्यू है। तो इस तरह मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ प्रिंट क्यू पॉलिसी। अब मेरे पास नज़र आ रही हैं। हंड्रेड में 46 टाइम आई। जब हमने टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग ली थी एक पॉलिसी की अगेंस्ट, हमने देखा था 1000 में से 67 टाइम आए थे। इस दफ़ा 1000 करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं और किस पॉलिसी के अगेंस्ट आती हैं। और सेकंड हम ये करते हैं कि यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं करते, और जब एंड हो जाए तब इसको प्रिंट करते हैं। अब देखें 67 की जगह 545 जो है वो अचीव हुआ। टेम्पोरल डिफरेंस ने 67 किया था 1000 में, अब 545 वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट हुई है। एक आध दफ़ा फिर देखें कि हमारे, और इसमें हम अगर वेरीफाई करना चाहें तो पॉलिसी क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन पे राइट जाना चाह रहे हैं, इधर ये होल से बचने की कोशिश में अपने आप को लेफ़्ट रखता है, यहाँ अप रख रहा है। इस पोजीशन में ये फोर्स करता है कि डाउनवर्ड हो, यहाँ से ये फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ ये अपने आप को स्लिप होने से बचाने के लिए डाउनवर्ड ही रहता है कि या तो लेफ़्ट मूव हो या राइट मूव हो, और इसने अपने आप को डाउनवर्ड रखा हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया। एक दफ़ा इसको फिर चला के देख लेते हैं। अराउंड 502 टाइम फिर एग्जीक्यूट हुई है। अब देखें इसको विजुअली, हम देखें रेंडर करके कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो अब थोड़ा सा एक और काम करते हैं इसके अंदर कि
क्या करें हम, एक तो रेंडर करके देखें, हम इन्वायरमेंट को हम रेंडर कर लें। रेंडर करने के अलावा हम इसमें एक काम करते हैं कि बार बार हमारे पास स्क्रॉल ना करना पड़े। हम स्क्रॉल करने की जगह इधर चीज़ को क्लियर करते हैं, आउटपुट को, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिले दे के प्रिंट करके देखते हैं। और ये हमने रेंडर कर दिया था। रेंडर करने के बाद थोड़ा सा स्लीप भी दें, तो स्लीप के लिए भी हमें बहुत टाइम रखना पड़ेगा। और टाइम के बाद हमें स्लीप देना होगा, टाइम डॉट स्लीप। टाइम डॉट स्लीप देते हैं, फिर उसके बाद क्लियर आउटपुट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसे थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। ये रेंडर इस से बाहर हो रहा है, तो इसको अंदर रखते हैं। ताकि हर स्टेप पे हमें नज़र आए। अब आप आराम से देख सकते हैं कि ये किस तरीके से लर्निंग कर रहा है, और ये कंप्लीट होता रहेगा, तो हम ये देख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया क्यू पॉलिसी लर्निंग। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको हम देखते हैं। ये प्योर क्यू लर्निंग है, इसके अंदर हमने एक्सप्लोरेशन नहीं डाली। वो जो है एक्सप्लोरेशन जो है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्यू लर्निंग के अंदर एक्सप्लोरेशन को। थैंक यू वेरी मच।